एक पर्दे के पटाशेप के साथ ही दूसरी कहानी शुरू हो चुकी है। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच आज खबर आई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इस्तीफे के बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि आगे की कहानी जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कल से लेके आज के बीच ऐसा क्या हुआ कि सरकार को, जो सरकार कहती थी कि इस्तीफे नहीं होते, वहां इस्तीफा तो हुआ ही है। इस बीच सीजेपी के रिस्पॉन्स में क्या चेंजेस आए हैं या वो इसको किस तरह देख रहे हैं, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ है आकाश, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पिछली रात से लेकर जो कल मीटिंग हुई थी उसके बाद यही बोला जा रहा था कि तीसरी मांग पर 24 घंटे का वक्त, 24 घंटे के अंदर सरकार सोचेगी। फिर भी किसी को ये विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी ये डिसीजन हो जाएगा। आपको क्या जानकारी है इस विषय में कि क्या पिछले 24 घंटे में हुआ है? देखिए, पिछली रात के बाद तो एक चीज़ ये हुई कि शुक्रवार से शनिवार हुआ और मेरी शिकायत है, पता नहीं इनसेंसिटिव साउंड करे तो दर्शक मुझे माफ़ करें, जितनी बड़ी चीज़ें इन दिनों हो रही हैं पिछले कुछ वक्त में, वो वीकेंड्स पे होती हैं। मैं घर से उठकर भागकर ऑफिस आना पड़ता है। बहरहाल माफ़ कीजिए आकाश की आज तबीयत भी खराब है। तो सीजेपी के साथ ये होता है कि कल जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पीएमओ में मंत्री हैं, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन दो लोगों को सरकार नियुक्त करती है, एक तरह से जिम्मा सौंपती है कि आप लोग सीजेपी के साथ बातचीत कीजिए। 24 जुलाई के दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होती है। अच्छा, ये बात कही गई थी कि मीटिंग जो होगी वो जेपी नड्डा के आवास पर या दफ्तर में नहीं होगी, ये सीजेपी ने कहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले बैठक में हमें हाउस अरेस्ट की तरह रखा गया वहाँ पर। तो ये मीटिंग न्यूट्रल एक वेन्यू में उनके हिसाब से हुई और उस मीटिंग में सरकार ने ये कहा कि भाई आप 24 घंटे का समय दीजिए। जो तीसरी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, उस पर हम विचार करेंगे। आज आप अगर नोटिस करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का जो ट्वीट आया है वो 2:18 पर आया है। जो टीवी चैनलों पर न्यूज़ चल रहा था या हम लोग भी जो न्यूज़ चला रहे थे, उसमें यही था कि सरकार ने 2 बजे से 4 बजे तक का समय दिया है आज के लिए। इस पर हम बात विचार करेंगे। लेकिन कल भी जब मेरी शुभम से बात हो रही थी, हमारे साथी, और मयंक से मेरी बात हो रही थी, तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था। 24 जुलाई की मीटिंग के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका, जो सीजेपी के 2 प्रवक्ता हैं, वो आए और मंच से जब वो प्रोटेस्टर्स को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि मीटिंग में क्या हुआ, उनके चेहरे का भाव देखकर लग रहा था कि सरकार की तरफ से उनके डिमांड्स के रास्ते में पॉजिटिव अप्रोच है। शायद उनको 2 मांगों को लेकर उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि 2 पर तो हमें लग रहा है कि लिखित नहीं है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरे मांग को लेकर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जब वो बात कर रहे थे, तब भी उनका जो चेहरे का हाव भाव था, जिस तरह की मुस्कुराहट के साथ वो बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था, ये फीलिंग एक आती है, उस तरह से लग रहा था कि शायद इस्तीफा हो सकता है। लेकिन उसके उलट आप जितने भी पब्लिकेशंस देखेंगे, न्यूज़ वेबसाइट्स हो गए या टीवी चैनल्स हो गए, हर रिपोर्टर ये कह रहा था कि इस्तीफा नहीं होगा। आज मैं आपकी बात काटते हुए एक पॉइंट यहाँ रेस करना चाहूंगा कि जो आज रिस्पांस आया पार्टी का या सीजेपी के प्रवक्ताओं का, जो उसके पास रिस्पांस था, वो काफी एक ऐसी बात का, ऐसा एक उससे अंदेशा मिल रहा था कि ये हमारी जीत है। ये वो सरकार के प्रति झुके हुए नहीं दिख रहे थे कि थैंक यू वाली भावना नहीं थी। ये थी कि देखिए, अगर नहीं आगे भी नहीं मांगी बात, तो इसी बात पे हम अगले मुद्दे पे आएंगे, लेकिन मुद्दा वहां एक भाव यही था कि हमारी बात नहीं मांगी तो ये रिस्पांस होगा। बहरहाल आगे हम अभी पिछले दिनों के घटनाक्रम से थोड़ा सा अभी प्रेजेंट के अपडेट्स पे वापस लौटते हैं। आप ये बताइए कि सीजेपी को लेकर, अब मैं जब घर से निकल रहा था तो एक आम ऐसा जर्नलिस्ट या रिपोर्टर के तौर पे नहीं, आम व्यक्ति के सोच रहा था कि अब क्या क्या सरकार के लिए ये कहने का मौका नहीं है कि देखो भाई हो गया पटाशेप। मतलब यहां से सरकार ये कहती है कि वी हैव अ मॉरल हाई ग्राउंड, कि जो तुमने कहा हमने कर दिया, अब भाई तुमको क्या चाहिए। लेकिन सीजेपी का इस पे क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, सीजेपी ने इस्तीफे के बाद एक ट्वीट किया है, आज एक्स पर पोस्ट किया है। उसमें 4 पॉइंट्स लिखे हैं। 3 से पहले 3 पॉइंट थे, अब चौथा पॉइंट से जुड़ गया है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, सीजेपी's डिमांड रोस्टर हैज बीन अपडेटेड, और इसमें 4 डिमांड्स लिखी गई हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, और उसके आगे ब्लू टिक। ये जेनजी का एक हो गया इस्तीफा, बिल्कुल तरीका है कि आप टिक कर रहे हैं कि नो टू डू लिस्ट में। दूसरा जो है, RS 1 crore टू द फैमिलीज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु डेड बाय सुसाइड पेंडिंग। तीसरा, नो एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पेंडिंग। और चौथा जो ऐड हुआ है इसमें, पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, एंड दिल्ली पुलिस
पेंडिंग। जो अभी इस्तीफे के बाद अभिजीत दीप के भाषण भी दे रहे थे सीजेपी के मंच से, उसमें भी मैंने नोटिस किया कि वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का नाम ले रहे थे। बाकायदा उन्होंने संदीप लांबा, जो बहुत चर्चित हुए 20 जुलाई के लाठीचार्ज और आंसू गैस वाली जो घटनाएं हुई उसके बाद, संदीप लांबा का उन्होंने नाम लिया, कुछ और अधिकारियों का नाम लिया और कहा कि ये जो आपने मोदी शाह के इस इशारे पर 20 जुलाई को लाठियां चलाई हैं, आप देख लीजिए कि क्या हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है, आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो उनका ये डिमांड अब आ गया है कि चौथा डिमांड इसमें ऐड हुआ है कि आपको अब माफ़ी मांगनी पड़ेगी प्रोटेस्टर से जिन पर आपने लाठियां बरसाई हैं। अब ये जो चौथा डिमांड है, आधिकारिक तौर पे आज जो है 25 जुलाई की तारीख है, पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक हुई है। इसके बाद जब तक हम लोग ये वीडियो अपलोड करेंगे तब तक अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक होगी और उस बैठक के बाद जो पहले से प्रस्तावित थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आशुतोष रांका और सौरभ दास के साथ जेपी नड्डा और ये जितेंद्र सिंह की बैठक होगी, मीटिंग होगी। उस मीटिंग में संभवतः ये अपनी चौथी डिमांड भी ऐड करेंगे। तो ये फिलहाल जो आप पूछ रहे थे कि आगे का रास्ता क्या है, आगे का रास्ता क्या ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, ये अभी जो मीटिंग होने वाली है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ, इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोटेस्ट खत्म होगा कि नहीं होगा। जंतर मंतर पर माहौल हम अभी देख रहे हैं कि लोग अभी भीड़ वीकेंड की वजह से ज्यादा हुई है वहां, और जो सीजेपी के प्रवक्ताओं का अभी जो पहला बयान आया, जो उनका रिएक्शन था वो यही था कि हम नहीं उठेंगे। यहाँ क्या आपको लगता है कि सरकार, मेरे ख्याल से जो प्रोटेस्ट जिस प्रकार से बड़ा हो रहा था उसके बाद शायद ये एक इनएविटेबल चीज रह गई थी कि आप इस्तीफे के बिना शायद इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस्तीफा रिजॉल्व करने के बाद सरकार के पास एक हाई अपर हैंड एटलीस्ट नैरेटिव के तौर पे हो सकता है कि हमने देखो तुम्हारी सबसे बड़ी मांग ली है। चाहे आप संसद में जो विपक्ष का प्रोटेस्ट देखे उसमें सारे यही उनका एक सिंगल एजेंडा था, विपक्ष की तौर से तो यही कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जितनी आप वहां तख्तियां देख रहे थे उनमें यही लिखा था। तो सरकार यहाँ कह सकती है कि अब आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं, जो सरकार की तरफ से एक बयान आ सकता है। इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो बाकी तीनों मांग हैं उन मांगों पर क्या सीजेपी उसी तरह अड़ी रह सकती? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा एक सिंगल इजी टू सेट नोट बात थी जो बार बार कही जा रही थी, क्या बाकी तीनों बातों में उस प्रकार की स्ट्रेंथ है कि प्रोटेस्ट लंबा चल सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे अलग हटकर इससे जुड़ी हुई एक बात बताता हूँ। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2026 है, 12 साल का वक्फा बीत चुका है, तीसरा कार्यकाल है। इन 3 कार्यकालों में अब तक जितने प्रोटेस्ट हुए हैं इस देश में, छोटे बड़े आप उठाकर देख लीजिए, उन प्रोटेस्ट का नेचर आप जब एनालाइज करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक सेक्टर के प्रोटेस्ट रहे हैं। किसान आंदोलन किसानों का है, ठीक है। अगर मैं खेती नहीं करता हूं तो बहुत चांस नहीं है कि मैं उस प्रोटेस्ट से अटैच हो जाऊं, अगर मैं पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हूं उसके बगैर। एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ, पूरी नैरेटिव चली कि ये एक धर्म विशेष का प्रदर्शन है, उनकी डिमांड से। इसके अलावा भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं ना, वो एक खास सेक्टर के हैं। एजुकेशन एक ऐसा मैटर है ना, हर घर में है। जिसके घर की कमाई है महीने के 1000 रुपए ना, वो भी चाहता है, माँ बाप चाहते हैं कि पेट काट कर बच्चे को पढ़ाएंगे, ये अपने यहाँ एक सामान्य बात है। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट बड़ा हुआ। इसीलिए मैं शुरू में भी कह रहा था कि जितने भी लोग ये एनालाइज कर रहे थे कल तक, जितने भी मैं रिपोर्टर्स को सुन रहा था जो बीजेपी कवर करते हैं, कांग्रेस कवर करते हैं या पार्लियामेंट कवर करते हैं, और जो कह रहे थे कि देखिए सब कुछ भी हो जाएगा, इस्तीफा तो नहीं होगा, वो ना प्रोटेस्ट के नेचर को नहीं समझ पाए। इस प्रोटेस्ट का नेचर बिल्कुल अलग था। जब हम जंतर मंतर पर जा रहे थे, बच्चे अंदर बैठे हैं, उनके माँ बाप बाहर बैठे। माँ बाप से पूछिए तो कह रहे हैं कि कितनी शर्मनाक बात होगी, मेरा बच्चा यहाँ मार खा रहा है, मैं घर पे एसी में बैठा हुआ। ये इस प्रोटेस्ट का नेचर है। सरकार ने भी देर ही सही लेकिन समझा इस बात को, और ये स्थिति खराब ही होनी थी यहाँ से, और ये उठने वाले नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और ये मोरल ग्राउंड इसलिए भी बना ना, सोनम वांगचुक को जब उठाया गया तो जो समझ आया कि स्ट्रैटेजी यही थी कि सोनम वांगचुक को उठा ले जाओ और यहाँ से अब प्रोटेस्ट खत्म करवाओ, लेकिन वो हुआ नहीं, उसका रिएक्शन हो गया। उसका नतीजा था कि ये प्रोटेस्ट बड़ा हुआ और यहाँ तक पहुंचा। जिस तरह से इस्तीफा हुआ है उसी तरह से जो बाकी के 3 डिमांड्स हैं, अब मुझे चौथे डिमांड का पता नहीं कि ये उसमें इनका कितना कन्विक्शन है, लेकिन जो 1 करोड़ रुपए वाली मांग है वो भी पहले दिन से उनके वो जुड़ा हुआ है। जो दूसरी एक डिमांड है उनकी कि
कोई एक्शन नहीं होना चाहिए 20 जुलाई की घटना पे किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ। मेरे ख्याल से इन दोनों मांगों पर हाँ, सीजेपी की जो बात चौथा डिमांड है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सके कहीं सरकार ये कह दे कि भाई ऐसे तो आप हर दिन एक नया इसमें ऐड करते मुझे चले जाएंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो मांगे हैं, उन मांगों पर भी शायद सीजेपी का ये कहना है कि लिखित में हमें दिया जाए ताकि भविष्य में भी ऐसा कुछ ना हो। और चौथी मांग पर उनका कहना है कि पुलिस एक पब्लिक अपॉलॉजी दे। इस मामले में, इस मांग में ये नहीं लिखा है कि किसी पे कार्रवाई हो, जो कि सुबह बयानों में वो लिस्ट देते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों का नाम लेते हुए बता रहे थे। इस मांग में वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये मांग, अब इसमें सबसे दिलचस्प बात, हम एनालिसिस काफी देर तक कर सकते हैं, चलता ही रहेगा आगे भी, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें जो सबसे देखने वाली बात अब होगी कि जो अगली मीटिंग होनी है सीजेपी और सरकार के बीच, उसके बाद क्या निकल के आता है। दैट विल बी। एक आखिरी में मैं जोड़ देता हूं, शायद आप समाप्त करने जा रहे हैं। जो इनकी तीसरी डिमांड है ना कि कोई एक्शन नहीं होनी चाहिए 20 जुलाई वाली घटना को लेकर किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ, उसकी एक झलक मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा वाली चिट्ठी में दिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छात्र जो हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, वो किसी कानूनी पेचीदगियों में फंसे। वो अपना चाहे घर जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, अपना करियर बनाएं। तो वो एक मुझे वहां से झलकी दिख रही है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो आज की मीटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन उसकी झलकी मुझे वहां दिख रही है कि वो कह रहे हैं साफ साफ कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे जो है वो कानूनी पेचीदगियों में फंसे। एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग है ये, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सीजेपी के मुद्दे पर अब जबकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, तो अगले दिनों में कयास और एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस इसी बात पे रहेंगे कि इस्तीफा, सरकार झुकी क्यों, सरकार ने कदम क्यों उठाया, अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा और उसका आने वाले चुनाव आदि पर, सब पर क्या असर पड़ेगा, यह एनालिसिस देखने वाला होगा। लेकिन जो त्वरित रिजल्ट या जिस जानकारी के बारे में लोग इंटरेस्टेड हैं, या हम भी इंटरेस्टेड हैं जानने में, कि सीजेपी क्या अपनी बाकी तीनों मांगों पर उस तरीके से अड़ी रह सकती है जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वो अड़ी थी। ये जल्द ही शायद मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी अपडेट होंगे और आने वाले जो भी अपडेट होंगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे खबरगांव। धन्यवाद।